हेलो। वेरी गुड इवनिंग। और बधाई हो भाई आपको, अब तो दिल्ली पुलिस की भर्ती भी आ गई है? और 14 नवंबर से आपके पेपर हैं, तो उम्मीद है कि अब तो आप काफी मेहनत करेंगे। और इस बार वैकेंसी भी अच्छी है। इवन गर्ल्स के लिए भी बहुत सारे वैकेंसीज हैं, करीब 2500 के आसपास है। और जो अपने जीएस का वेटेज रहने वाला, वो 60 नंबर का वेटेज रहेगा, आपको पता ही होगा दिल्ली पुलिस में। तो उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इन वीडियोस को वॉच करेंगे, इनसे आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे। जो आपका 14 नवंबर से एग्जाम है, दिसंबर तक चलेगा, फर्स्ट वीक के हैं? तो करते हैं शुरू फिर। अब मैंने थोड़ा हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लेने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कई बच्चे कह रहे थे कि सर हिस्ट्री का थोड़ा बहुत, हिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दो, है? क्योंकि अब तो भर्ती भी आ गई है। 3 साल से जिनका इंतजार था, वो घड़ी समाप्त हो गई अब, नहीं? तो आते हैं, फिर करते हैं शुरू। इसमें पहला क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस पोस्ट गुप्ता एरा। पोस्ट गुप्ता एरा में कौन सी यूनिवर्सिटी आपके फेमस थी, प्रसिद्ध थी, मतलब है? गुप्त युग, गुप्त काल के बाद कौन सा विश्वविद्यालय था या कौन सी यूनिवर्सिटी थी जिसकी स्थापना हुई थी? तो ये था आपका नालंदा, नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे हो गई? आपके बिहार में। और इसकी स्थापना जो की थी, वो किसने की थी? आपके कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त, ये कई बार एग्जाम में आता है ये। कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। और ये भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। ये जो आपके नालंदा था, इट वॉज द एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था ये। ठीक। और इसका जो विनाश हुआ था, वो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया है। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको डिस्ट्रॉय किया गया। तो इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। और ये जो बख्तियार खिलजी था, ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था ये। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी। और इसी यूनिवर्सिटी में आपके जो प्रसिद्ध चीनी यात्री है वैन सेंग, वैन सेंग ने इसी यूनिवर्सिटी में 15 वर्षों तक अध्ययन किया। किसने? हैन सेंग। इंग्लिश में हैन सेंग है, इंग्लिश में वैन सेंग, जो भी बोले। तो इसने जो है 15 ईयर्स तक नालंदा में स्टडी की। ठीक। तो ये भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, नालंदा। जहां तक विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी की बात है, वर्ल्ड्स एंशिएंट यूनिवर्सिटी, तो वो थी आपके तक्षशिला। ठीक। तक्षशिला कहाँ पे? आजकल पाकिस्तान में है ये। और इसका निर्माण किसने करवाया? महापद्म नंद। महापद्म नंद के द्वारा तक्षशिला यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया गया। तो इट वाज बिल्ट बाय महापद्म नंदा, जो कि आपके क्या कहते हैं, क्या था ये? नंद वंश का संस्थापक था। महापद्म नंद क्या था? ही वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। ठीक। और जो चाणक्य था आपके, चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, वो यहीं पे आपके क्या करता था? प्रोफेसर था, आचार्य था यहाँ पे। तो ये कई बार आता है कि भाई यहाँ पे आपके क्या कहते हैं, आचार्य या प्रोफेसर कौन था? तो ये थे आपके चाणक्य, कौटिल्य, वो थे। नालंदा यूनिवर्सिटी का जो चांसलर था आपका, चांसलर, तो ये भी कई बार आया हुआ है, आचार्य सीलभद्र। आचार्य सीलभद्र, आचार्य माने प्रोफेसर,
ये भी क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये मैंने सारे प्रोबेबल जितने क्वेश्चन हो सकते थे नालंदा से रिलेटेड ये आपके सामने रख लिए हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अजंता के चित्रों को किससे प्रेरित हैं। तो अजंता के जो चित्र हैं ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। ये कंपैशनेट बुद्धा माने जो बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है, बुद्ध के जीवन, बुद्ध के दया भाव। और अजंता की जो गुफाओं का, जो अजंता की जो गुफाएं हैं कहां पर है ये, औरंगाबाद, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और इनका निर्माण हुआ था सेकंड सेंचुरी माने सेकंड ईस्वी से लेके 600 ईस्वी तक के बीच। और इनमें कौन से ग्रंथों का चित्रण हुआ है। तो इनमें जो है आपके जातक कथाओं का चित्रण हुआ है। तो कौन सी चीजों को इनमें डिपिक्ट किया गया है, पिक्चराइजेशन किया गया है। जातक स्टोरी जो कि किससे रिलेटेड है, बुद्ध के जीवन से रिलेटेड है ये, ठीक। और ये जो अजंता पेंटिंग्स है, कौन सी पेंटिंग कहलाती, फ्रेस्को पेंटिंग्स। क्या बोलते हैं इन्हें, फ्रेस्को पेंटिंग्स के नाम से जाना जाता है, फ्रेस्को पेंटिंग्स। ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु से बने पहले सिक्के कहां पर दिखाई दे। तो सबसे पहले जो धातु के सिक्के दिखाई देते ये मौर्य युग में दिखाई देते थे। कहां पे, मौर्य काल में, मौर्य काल में। और ये किसके होते थे, चांदी या कॉपर के होते थे, ठीक। और स्टडी ऑफ कॉइन्स क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ कॉइन्स, ये कई बार आता है न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक, न्यूमिस्मैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है केव्स आर नेटवर्क ऑफ स्कल्प्टेड केव्स लोकेटेड इन मुंबई हार्बर। कौन सी जो गुफाएं हैं जो मुंबई हार्बर के निकट स्थित हैं। तो यह है एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा की केव्स, जिन्हें किस नाम से भी जाना जाता है, घारापुरी की गुफाएं, ठीक। और ये मुंबई हार्बर के निकट है, मुंबई जो बंदरगाह है, मुंबई पोर्ट जो है आपके। और इनको यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल किया गया, 1987 में इनको शामिल किया गया। और ये किससे रिलेटेड है, एलिफेंटा केव्स। तो ये है आपके लॉर्ड शिवा, भगवान शिव से रिलेटेड है ये, ठीक। और इन गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो क्या गया, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा, राष्ट्रकूटा रूलर्स के द्वारा। नेक्स्ट है महाबलीपुरम की स्थापना किसने की। तो महाबलीपुरम का जो संस्थापक था वो कौन था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ठीक। जो कि कौन से वंश का राजा था ये था आपके पल्लव, पल्लव वंश का राजा था ये। और ये जो महाबलीपुरम है आजकल इसको किस नाम से जाना जाता है, मामल्लपुरम, मामल्लपुरम। जो कि किस लिए प्रसिद्ध है, शोर टेम्पल के लिए भी प्रसिद्ध है, शोर मंदिर। तो ये कई बार एग्जाम में आता है कि भाई शोर टेम्पल कहां पर है ये। तो यह है आपके मामल्लपुरम या महाबलीपुरम, तमिलनाडु, ठीक, चेन्नई के निकट, नियर चेन्नई। और आपको पता होगा कि लास्ट ईयर 2022 में क्या हुआ था, यहाँ पे फीडे फीडे चेस चैंपियनशिप हुई थी, चेस चैंपियनशिप। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत में पहली बार फीडे चेस चैंपियनशिप 2022 में कहां पे हुई। तो ये भी आपके मामल्लपुरम, तमिलनाडु में है। जिसका मैस्कॉट क्या था आपका, इसका मैस्कॉट या आपके क्या कहते हैं, शुभंकर,
ये था आपके थम्बी। क्या था? थम्बी। तो थम्बी तमिल वर्ड है ये, जिसका मतलब आता है बड़ा भाई, बिग बी। नेक्स्ट, कांचीपुरम में कैलाश मंदिरों में आंतरिक दीवारों के साथ चित्रों की मूर्तियां किसके द्वारा बनाई गई? तो ये किसके द्वारा बनाई गई? नरसिंह नरसिंह वर्मन सेकंड, जो कि कौन से वंश का था ये? पल्लव वंश का ही राजा था ये। तो ये भी तमिलनाडु में है। कैलाश का प्रसिद्ध रॉक का टेम्पल कहां पर है? तो यह है आपके प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है वो कहां पर है? महाबलीपुरम। महाबलीपुरम। और इसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण राजा प्रथम ने। ठीक, कृष्ण राजा फर्स्ट ने। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के रथ मंदिर, ये अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो ये पल्लवों के समय की बात है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। और पल्लवों की राजधानी कहां थी? पल्लवों की राजधानी, पल्लवों की राजधानी, तो ये कहां थी इनकी कैपिटल? कांचीपुरम। कांचीपुरम। नेक्स्ट, कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान कौन सा था? तो ये था आपके लोथल। लोथल क्या था उनका प्रसिद्ध, क्या था ये? बंदरगाह था ये, प्रसिद्ध बंदरगाह या डॉकयार्ड, जो कि कौन सी नदी के किनारे था ये? भोगवा नदी, भोगवा रिवर के किनारे था। इसकी खोज हुई है 1954 में बाय एसआर राव। ये भी कई बार एग्जाम में आता है, लोथल गुजरात में, जो कि आपके क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। और दूसरा जो इनका बंदरगाह था वो था सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा सेकंड पोर्ट जो था इंडस वैली का। तो ज्यादातर लोथल के बारे में क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध जो है डॉकयार्ड कौन सा था? तो ये था लोथल गुजरात में। और यहाँ पे लोथल में अभी क्या है? फर्स्ट भारत का फर्स्ट मैरीटाइम म्यूजियम बन रहा है यहाँ पे। फर्स्ट मैरीटाइम म्यूजियम ऑफ इंडिया बन रहा है यहाँ पे। है कहाँ पे बन रहा है? लोथल में। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय बन रहा है आपके लोथल गुजरात में। तो ये करंट का क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय। शून्य का आविष्कार किसने किया? जीरो वॉज इन्वेंटेड बाय आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। ये कौन से काल में था? गुप्त काल में। और इसका जो बर्थ प्लेस था तारेगना, तारेगना नियर पटना। तो ये भी कई बार आता है कि भाई आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। और इसने जो बुक लिखी थी आर्यभट्ट ने जो बुक लिखी थी आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम नाम की बुक लिखी थी इसने। नेक्स्ट, अधिकांश चोल मंदिर किसको समर्पित थे या हैं? तो मोस्टली जो चोला टेम्पल्स हैं दीज आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, भगवान शिव को समर्पित है ये। और इनमें हमने पढ़ा होगा प्रमुख टेम्पल कौन सा है? बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर या राज राजेश्वर टेम्पल। ठीक, राज राजेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया? राजराज चोल ने। राजराज चोल ने निर्माण करवाया था। और साउथ इंडिया का क्या है ये? सबसे ऊंचा मंदिर है, 58 मीटर जिसकी हाइट है ये। ठीक, तो ये भी आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच इज द हाईएस्ट टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया। तो यह है बृहदेश्वर टेम्पल या राज राजेश्वर मंदिर। कहां पर है ये? तंजावुर, तंजावुर तमिलनाडु में। तमिलनाडु। तो ये थे भाई आपके
क्वेश्चन जो थे हिस्ट्री के मैंने 10-12 क्वेश्चन लिए हैं। तो आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को वॉच करेंगे अगर आप वर्दी की ढूंढ में निकले हुए हैं तो। ठीक, थैंक यू, और उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। हैव ए गुड डे।